नमस्कार दोस्तों, जय प्रभु श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जो संदेश ईश्वर के द्वारा आ रहा है वह संदेश कोई आम संदेश नहीं होगा, क्योंकि यह आपकी इतिहास को बदलने वाला संदेश साबित होगा। तुमने आज तक अपने मन में जो बेचैनी और जो दुख की आंसू लेकर बैठे हुए थे, जो लंबे समय से परेशानियां आपके जीवन में एकत्रित थे, अब वही परेशानी आपके जीवन से दूर होने वाला है। भगवान के घर देर होते हैं, परंतु अंधेर कभी नहीं। वह कहते हैं कि अच्छे इंसानों के जीवन में एक ना एक दिन अच्छे बदलाव जरूर करते हैं। हमने अगर पूर्व जन्म में या फिर कभी भी किसी को मदद किए हुए होते हैं, उसका फल हमें इस वर्तमान में मिलते हैं। हम अगर इंसानों को मदद करते हैं तो घुमा फिराकर वही मदद हमें भगवान के द्वारा मिलता है। आने वाले 24 घंटे के अंदर अब ईश्वर के द्वारा एक ऐसी मदद आपको मिलने जा रहे हैं जो आपको करोड़ की मालिक बना देगी। हां दोस्तों, यह भगवान की चमत्कार नहीं, बल्कि यह आपके पूर्व जन्म का फल होगी। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर अब जो चमत्कार आपके जीवन में घटित होने जा रहा है, यह आपकी पूरी इतिहास को बदलकर रख दीजिए। यूं कहें तो जीवन की सभी दुखों का सर्वनाश करके रख देगी। परंतु इन 24 घंटे के अंदर जो ग्राहक गोचर बन रहा है, आप सभी की कुंडली में, उसके आधार पर तुम्हें जीवन में कई बातों का ध्यान में रखना होगा, कई सावधानी रखनी होगी। अगर तुमने आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देख लिया तो दोस्तों, आपका जीवन पूरी संवर जाएगा। और जो शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं देखा, वह जीवन भर पछताते रहेगा, क्योंकि इस बार ईश्वर की ओर से एक ऐसी संदेश आप सभी के लिए भेजा गया है जो पिछले 5 वर्षों में आपको नहीं मिला होगा। और यह संदेश जो नहीं समझ पाया, उसकी सबसे बड़ी मौका हाथों से छूट जाएगा और वह काफी मूर्ख बन जाएगा। इसलिए आज की इस वीडियो को अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि पिछले 5 वर्षों के बाद इस प्रकार से मौका आपको मिल रहे हैं। अब आपके हाथों में है कि क्या आप अपने जीवन के हर परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं या करोड़पति बनना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो अभी के अभी तुरंत इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री राम, जय शिव शंकर अवश्य ही लिखें, ताकि प्रभु श्री राम हमेशा आपसे प्रसन्न रहे, भोलेनाथ जी हमेशा आपसे खुश रहे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि आने वाली 24 घंटे का समय आपके जीवन में बदलाव का समय है, और यह समय मैं आपके द्वारा की गई प्रयास असफल नहीं होगा और ना ही तुम्हें निराश करेगा, बल्कि तुम्हें कामयाबी की वह शिखर पर ले जाएगा जिसके लिए तुमने प्रयास कर रहे हैं। यह समय अंतराल में आप देखेंगे कि तुम्हारी हर लिया गया निर्णय तुम्हें सफलताओं की ओर लेकर जा रहे हैं। इससे तुम्हें खुशी महसूस होगी। जहां तक हमें लग रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पिछले कुछ दिनों से किसी कारणवश आपके कार्य रुक गए थे, तो दोस्तों उनमें प्रगति दिखाई देगा। वह कार्य अब सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस समय प्रभु की आंखें आपके लिए खुल चुका है। अब तक प्रभु केवल आपकी अच्छाई एवं कर्तव्य को देख रहा था और अपनी आंखें बंद कर बैठा हुआ था, लेकिन अब प्रभु की तीसरी आंखें खुलना जा रहे हैं। कहते हैं कि जब प्रभु चुपचाप बैठे हुए रहते हैं, तब हमारे केवल कर्म को देख रहे होते हैं। हमने कितने इंसानों को हंसाया है, हमने कितने इंसानों को मदद किए हैं और जीवन में कितने अच्छे कार्य किए हैं, उन सभी को देख रहे होते हैं, और उनकी आंखें तब दोनों बंद रहते हैं। देखिए दोस्तों, महादेव जी की 3 आंखें होते हैं और उसकी तीसरी आंखें तब खुलते हैं जब हम एक दूसरे को सहयोग किया हुए होते हैं। उसी का परिणाम पलटकर हमें मिलने वाला होता है, और वह समय अब आ चुका है जब महादेव जी की तीसरी आंखें आपके लिए सिर्फ खुलने जा रहे हैं। अब न सिर्फ आप अपनी अच्छाइयों का परिणाम पाएंगे, बल्कि आप वह भी परिणाम प्राप्त करोगे, क्योंकि अब तक आप एक दूसरे को मदद किया, अब उसका भी पूर्ण फल आपको मिलेगा। तुमने बहुत दिनों से यह समय का इंतजार किया कि प्रभु की तीसरी आंखें कब खुलेंगे और कब हमें अच्छाइयों का फल मिलेंगे, तो अब वही समय का शुरुआत हुआ है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अब तुम्हें पहले जैसे रोना धोना नहीं है,
क्योंकि हर इंसानों का समय हमेशा एक जैसा नहीं राहत। एक न एक दिन इंसानों का समय जरूर बदलता है, लेकिन जिसके मन में अच्छाई छिपा हुआ होता है, लोगों के प्रति दया और भक्ति की भावना छुपा हुआ होता है, उसी का समय बदलता है। और जो हर कठिन रास्ते में भी भगवान को भूलने की बजाय उसकी नाम जाप करते हैं, जो कठिन समय में भी खुद को नहीं टूटने देते हैं, और जिसके मन में किसी का हक छीनने की कोई इरादा नहीं होता है, जो खुद मेहनत से खुश होने की क्षमता रखता है, जो कभी गलत राह में चलकर खुश नहीं होना चाहता है, उसका समय एक न एक दिन जरूर बदलता है। अगर आप भी प्रभु के भक्त ऐसा है कि ना ही गलत रास्ते अपनाते हैं और ना ही किसी के साथ गलत करते हैं, ना ही किसी की हक की खुशी छीन लेते हैं, और फिर भी अगर जीवन में आपको रोना पड़ रहा है, फिर भी आपको खूब टूटना पड़ रहा है, तो दोस्तों यही वह समय है जब तोड़ने की बात आपको मजबूत किया जाएगा। यही वह पल है जब आप टूट रहे हैं, वही अच्छे आने वाले समय का संकेत है। हर बार देखा गया है कि इंसान टूटने के बाद ही सफल होते हैं। कभी कभी इंसान अपने जीवन से हार मान बैठते हैं, लेकिन यही हर उनके जीवन की सफलता की सबसे बड़ी रुकावटें बन जाते हैं और वह सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपको जीवन में हार नहीं मानना है। अब कुछ अच्छे संकेत, जब भगवान आपकी जीवन में बदलाव करने वाला होता है, तब हमें क्या संकेत देते हैं। अगर यह संकेत को आपने अगर स्वीकार कर लिया या फिर पहचान लिया, तो दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी बदलने प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा दुखों का नाम हो निशान मिट जाएगा। कई बार पर वह अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आते हैं, कई बार उसका जीवन बदलने के लिए उनके मुख्य द्वार पर आते हैं, लेकिन इंसान कई बार जाने अनजाने में इसे इग्नोर कर देते हैं और उसका जीवन बदलने सक्षम नहीं हो पाता है। लेकिन मैं कहते हैं कि अरे पगले, प्रभु हर किसी के दरवाजे के पास आते हैं, लेकिन वह अक्सर अपनी असलियत चेहरा अपनी असलियत रूप में नहीं आते हैं, लेकिन वह अक्सर आपको खुश करने के लिए, आपको रखने के लिए आपके मुख्य द्वार पर आते हैं। अभी भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो इस बातों से अनजान है और प्रभु की कृपा प्राप्त करने से वंचित है। उसे अभी भी पता नहीं है कि भगवान भोलेनाथ का कौन सा रूप माना गया है, माता लक्ष्मी का कौन सा रूप माने गए हैं, इसका प्रतीक क्या क्या माने गए हैं, यह अभी तक उसे एहसास नहीं हुआ। और हर बार कई बार आपके घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी आए, भगवान भोलेनाथ आए आपके जीवन में खुशियां भरने के लिए, आपको खुश करने के लिए, लेकिन आपने इसे नजरअंदाज कर दिया। और कई बार सपने में भी आपको यह संकेत मिले हैं कि इंसानों को, गाय या फिर साधु संत को, इसके अलावा सांप को भी कभी भी अनदेखा नहीं करना, क्योंकि यह सब भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का प्रतीक माने गए हैं। कभी भी असहाय इंसान को, गरीबों को मदद करने से इनकार नहीं करना चाहिए, यह भी देवी देवताओं का प्रतीक माने गए हैं। लेकिन तुमने आने वाले सपने में जो संकेत आपको मिल रहे हैं, इसे भी तुमने नजरअंदाज कर रहे हैं। कई बार आपके घर में सांप दिखाई देते हैं तो उसे आप लाठी डांटे से मारकर घर से निकाल देते हैं, और यही वह गलती आपसे हो रहे हैं कि भोलेनाथ कई बार आपसे क्रोधित हुए और कई बार तुम्हारे साथ अच्छे होते हुए भी गलत हुए हैं। कई बार तुम खुश होते हुए भी रोए हैं, और कई बार तो आपने गाय को भी अपमानित किए हैं। इसका वजह यह है कि अब तक हर खुशियां तो आपको मिल रहे हैं, परिवार का साथ तो मिल रहे हैं, रिश्तेदार का साथ तो मिल रहे हैं, लेकिन धन से जुड़ी हुई समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है। धन की बेचैनी आपके जीवन में धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका कारण यही है कि तुमने ऐसा गलती कर रहे हैं। अब तुम्हें समझ नहीं है कि जो भी सपने में संकेत हमें मिलते हैं, वह भगवान का दिया हुआ संकेत हमें मिलते हैं। अगर ऐसी संकेत आपको मिल रहे हैं कि घर के मुख्य द्वार पर कोई गए आए, तो उसे हमें कुछ चीज अवश्य ही खिलाना है। घर के मुख्य द्वार पर अगर कोई साधु संत बाबा आ जाए, तो उसकी झोली में आपको कुछ दान अवश्य ही देना है, जिससे उसकी मन प्रसन्न हो जाए। और साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई सांप दिखाई दे, तो उसे करने के बजाय घर से निकलने की जगह दे दे। यही वह चीज है जब प्रभु आपसे नाराज नहीं बल्कि खुश होंगे। आज से आपके मन में एक सवाल रहा कि हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे हैं, हम जो कामना प्रभु के सामने जाकर कर रहे हैं वह हमें क्यों नहीं मिल रहा है, भगवान क्यों नहीं कामना को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसका कारण यही सब गलती है जो कि आपने कर रहे हैं।
अगर इन सभी गलतियों को अपने सुधार कर लेते हैं तो आपके जीवन में उसी दिन से बदलाव संभव होने लगेगा। एक और जरूरी जानकारी, अक्सर आप अपने जीवन में अपने परिवारों में ऐसी घटनाओं को होते हुए देखते हैं कि एक परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित किसी का अच्छा हो जाए तो परिवार में किसी दूसरे के साथ स्वास्थ्यिक परेशानी उत्पन्न हो जाते हैं। अब मैं बताएंगे कि आखिर तुम कैसे नकारात्मक लोगों के संबंध में रहते हैं जिसकी वजह से उसका प्रभाव आपके ऊपर भारी पड़ रहा है। उसके बारे में हम वीडियो में आपकी चर्चा करेंगे, इसलिए आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल हिमेश न करें और शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। जितने भी भगवान संकट मोचन हनुमान जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही करें। पूरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में माता रानी और मां दुर्गा की कृपा अवश्य ही बने रहें। दोस्तों, आने वाली 24 घंटे के अंदर एक ऐसी घटना होने जा रहे हैं जो बड़े ही नसीब वाले लोगों के जीवन में घटित होते हैं। आप बहुत ही नसीब वाले हैं जो कि अब एक बड़ी घटना आपके जीवन में होने जा रहे हैं। आने वाले 24 घंटे के अंदर जिस भी क्षेत्र में आप ठोकर खा रहे थे, वहां से आपको सफलताओं की गूंज सुनाई देगी। वहीं से आपको सफलता मिलेगी जहां से तुम्हें कष्ट पीला मिल रहा था, असफलता मिल रहा था, वहीं पर अब आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। हां दोस्तों, यह 24 घंटे का समय जो तुमने पिछले समय अंतराल में कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, जो बुरे समय का अपने सामना किया, वहीं बुरे समय अब अच्छे समय में पलट कर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तुमने जो बीते कुछ वर्ष पहले जो कुछ त्याग किया है, जो भी भक्ति में समय लगाया है, अब वही समय और वही परिणाम पलटकर आपके जीवन में आने वाला है। हां दोस्तों, अब जीवन में आपको वह सारी खुशियां इन 24 घंटे के अंदर मिलते हुए नजर आएंगे जिसके लिए तुम बेचैन थे, जिसे पाने के लिए आप इंतजार कर रहे थे। अब वही समय, वही घड़ी आपके जीवन में प्रारंभ हुआ है। तुमने आज तक जो सहन किया, जो महसूस किया, अब उसका फल तुम्हें आने वाले 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा। परंतु ध्यान रहे, अब तक तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया है, किसी को परेशान नहीं किया। तो एक बात याद रखें कि आप अच्छे दिनों की स्वीकार करना चाहते हैं तो अब तक आपको वैसे ही बना रहना होगा। तुमने अगर गलती से किसी का हक छीन की प्रयास की या फिर किसी की खुशियों को देखकर आपके मन में गलत विचार उत्पन्न हुआ तो समझ लीजिए कि तुम्हारा वित्त वर्ष पहले जी मेहनत रहा है, या फिर जो फल आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, वह तुम्हें नहीं मिलेंगे। मेरी कसम यही है कि तुम अगर पिछले यानी कि बीती वर्ष की फल पाना चाहते हैं तो जीवन में लोगों की कठिनाई को सह लेना, लोगों की परेशानियों को बर्दाश्त कर लेना, लेकिन उनके साथ भेदभाव नहीं करना, उनको परेशान करने की उम्मीद भी मत करना, क्योंकि यह समय है पूर्व जन्म का फल प्राप्त करने का और बीते वर्षों का संघर्ष एवं मेहनत का फल प्राप्त करने का। और अच्छे दिन कभी शुरुआत यही समय अंतराल में होने वाला है, लेकिन तुम्हें भगवान की भक्ति में लीन होकर जीवन जीना होगा। उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखना होगा, क्योंकि उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखने वाले इंसानों को कभी निराश नहीं मिलता। बस कर्तव्य आप अच्छे करते जाओ और फल की चिंता न करो, क्योंकि इंसानों को उनके सामने झुकने से निराश नहीं बल्कि कामयाबी जरूर मिलते हैं। लेकिन उसके पीछे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के साथ तो गलत तो नहीं कर रहे हैं, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यह बात बहुत मैटर करता है। सिर्फ भक्ति करने से ही, पूजा पाठ करने से ही और अच्छे कर्म करने से ही हमें सफलता नहीं मिलता, बल्कि इसके साथ साथ हमें जीवन में लोगों से न्याय करने से भी दूर रहना चाहिए। मान लीजिए तुम कितना ही भगवान के भक्त हैं, तुम कितने ही सच्ची अच्छी इंसान हैं, लेकिन तुम अगर किसी को एक समय में परेशान कर देते हैं या फिर थोड़ा वक्त के लिए परेशान कर देते हैं, तो इससे आपकी कामना या फिर किए गए मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल पाता है। और हम जानते हैं कि अब तक तुमने भगवान से जो कामना की है वह पुकार नहीं सुना है, वह चीज आपको नहीं मिला है। कारण बस एक ही है कि तुम वैसे तो भगवान के भक्त सही है, तुम भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, उसकी पूजा पाठ भी सही समय पर करते हैं, मेहनत करने में कोई कसर नहीं रखते हैं, लेकिन क्या
कभी आप सोच है कि अंदर से तुम किसी का दिल दुखाया है? बिल्कुल नहीं सोचा है। और हमें पता है कि तुम एक समय में एक दूसरे का दिल दुखाया है। बस यही कारण है कि भगवान आपकी पुकार को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपके द्वारा जो इंसान पीड़ा में है या फिर जिसको आप रूल हैं, ऐसे इंसानों को खुश करिए और उनकी सेवा में समय दीजिए। अगर आपकी वजह से वह फिर से खुश हो गया, तो समझ लीजिए कि भगवान भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान भी आपकी अर्जी स्वीकार कर लेंगे। तुम चाहे कितनी ही धन दौलत से परेशान हो, चाहे कितनी ही समस्याओं से जूझ रहे हो, तुम यह छोटी सी लोगों की सेवा करोगे, छोटी सी लोगों को मदद कर दोगे, तो इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएंगे और सीधे आपकी झोली में माता रानी की कृपा बरसेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस समय कुछ लोगों से भी आपको बचकर रहना है, क्योंकि इस समय प्रयासों के द्वारा आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन बहुत सारे इंसानों की नजर भी आपकी खुशियों पर रहेगी। इसलिए आपको सतर्क रहना है, लोगों पर अंधविश्वास नहीं करना है। जैसे ही आपको सफलता कोई मिल रहा है या फिर कोई खुशी मिलने वाला है, तो यह सभी बातें आप गुप्त रखें, क्योंकि बार बार आप अपनी गुप्त योजनाएं एक दूसरे के सामने शेयर कर देते हैं और आपका काम बिगड़ जाता है। लेकिन इस बार आपको ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि इस बार आपको सफलता मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि जब आपको भगवान के द्वारा सफलता मिलने वाला होता है, तो ऐसी स्थिति में आप हड़बड़ी में आकर कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे कि आपको सफलता नहीं मिल पाता है। इस बार जो आपको सफलता मिलने जा रहे हैं, यह जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर इसे आप इस बार नहीं लाभ उठा पाया, तो हमेशा के लिए हम मौका छूट जाएगा। इसलिए तुम यह 3 काम को बिल्कुल भी त्याग कर दीजिए। सबसे पहले, आप अपने गुस्सा को अपनों से दूर कर दीजिए। कई बार इतना गुस्सा हो जाते हैं, कई बार खुद इतना गुस्सा करने लगते हैं कि चीजें हमारे पास चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन महान उसे नहीं हासिल कर पाते। कई बार हमें सफलता मिलने वाला होता है, लेकिन गुस्से की वजह से ऐसा मौका भी छूट जाता है और कई बार आपको सफलता मिलने वाला होता है। इसी दौरान तुम किसी को परेशान करने के बारे में सोच लेते हैं या फिर किसी की खुशियों पर आपको जलन हो जाता है। तुम्हारे अंदर एक दूसरे की खुशी को देखकर कहीं जलन की भावना आ जाते हैं और यही चीज अक्सर आपको सफलताओं से दूर रखता है। हां दोस्तों, यही चीज है जब ईश्वर भी आपसे दूरी बना लेते हैं और आपकी कामना को नहीं स्वीकार करते हैं। और यही वह चीज है जब आपके जीवन में अच्छे दिन कभी नहीं आते हैं। जब आने वाला होता है, तब अक्सर आप ऐसी गलती कर बैठते हैं। और तीसरी गलती आपकी सबसे बड़ी यही है कि तुम अपने माता पिता को सेवा करने की बजाय उसे अनादर करते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, यह बहुत गंभीर जानकारी है। अपने माता पिता को अपमान करते हैं, अपने माता पिता को बहुत रुलाते हैं, या फिर वह कुछ एक बात बोल दे तो 10 बात आप उनके ऊपर पलटकर बोल देते हैं और गलत बातें उसके सामने बोल देते हैं, जिससे कि उसके अंदर की जो आत्मा है वह टूट जाता है। जब उनके सामने थोड़ा तीखी आवाज में बातें कर दे, तो फिर वह अंदर ही अंदर रोने लगते हैं, लेकिन आपसे कुछ नहीं कहते हैं। और यही चीज अक्सर हमारी असफलताओं के कारण बन रहे होते हैं। यही गलतियां अक्सर देवी देवता जब खुशियां हमें देने वाला होता है, जब खुशियां हमारी झोली में आने वाले होते हैं, तो यही गलत यहां देखकर खुशियां तुम्हारी झोली में नहीं आते हैं। इसलिए ऐसी गलतियों से बचकर रहे। बस यही कारण है कि जीवन में शांति दूर हो रहे हैं और मुसीबत अपना जगह बना रहे हैं। सबसे पहले आदत, आप इन सभी आदत को सुधार लीजिए। और तुमने अगर अपने माता पिता का दिल दुखाया है, तो उसे फिर से खुश करिए या फिर उनके सामने गलती की कामना करें। कई ऐसे इंसान होते हैं कि खुद की गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। कई बार अपने माता पिता का अपमान करके पूजा पाठ में लग जाते हैं, लेकिन अगर घर में ही माता पिता नाराज है, तो पूजा पाठ भी सफल नहीं होगा। पूजा पाठ तभी सफल होते हैं, तभी हमारे मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं, जब हमारे घर में खुशी का माहौल होते हैं, घर की माता पिता खुश होते हैं और जब हम उन्हें खुश रखते हैं। और आज तक तुमने अपने माता पिता के साथ कई बार इस प्रकार की गलत हरकतें कर चुके हैं, जिससे उसके मन में पीड़ा पहुंचा है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी भी आपकी शांति कुछ लिए। और तुम प्रयास तो करते हैं, लेकिन सफलता किसी मार्ग से आपको नहीं मिलता। इसलिए अब अपनी राह बदल लीजिए
और सफलता पाने के लिए इतना सा कार्य जरूर करिए कि जो आपकी बातों से अंदर ही अंदर रो रहे हैं या फिर अंदर से टूट चुके हैं, उसको खुश करके फिर जाकर आप भगवान से कामना करें या फिर माता लक्ष्मी से अपनी कामना उनके सामने रखिए, वह तुरंत स्वीकार कर लेगी। दोस्तों, अब बात करते आने वाली 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली के आधार पर कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में होने जा रहे हैं। दोस्तों, यह 24 घंटे के अंदर कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रहे हैं। वह खुशखबरी जो बीते वर्षों में आप एक दूसरे के हाथों में मिलते हुए देख रहे थे, अब वही आपके हाथों में आने वाले हैं। अब वह सफलता और वह कामयाबी आपके झोली में गिरने वाले हैं। जो आज से पहले तुमने एक दूसरे की झोली में गिरते हुए देख रहे थे, अब वह आप अपनी आंखों से अपनी झोली में गिरते हुए देखेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अब भगवान श्री शनिदेव तुम्हारे साथ वह बड़े बदलाव करेंगे जो तुम्हारे पूरे इतिहास को बदल कर रख देगी। जो आज से पहले तुम सपने में सोचा करते थे, अब वह हकीकत में बदलाव देखने वाले हो। शनिदेव की न्याय अटल है। जब शनिदेव न्याय करते हैं तो हर अच्छे इंसानों की जिंदगी स्वर्ग बन जाता है और बुरे इंसानों की जिंदगी वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब जीवन में शनिदेव वह न्याय कर लेंगे कि 24 घंटे के अंदर हर वह लोग आपके सामने गिरते हुए नजर आएंगे और हर वह इंसान जो अब तक मुंह छुपाकर आपके सामने मीठी बात करके आपको परेशान कर रहे थे, उसकी चेहरा आपके सामने आएंगे। उनकी हर असलियत और हर न्याय अब आपके सामने होंगे और उसके वजह से आज तक तुमने जितना रोए, अब वही इंसान पलटकर रोने वाले हैं और आप खुश होने वाले हैं। कहते हैं कि एक न एक दिन न्याय सबके सामने आते हैं और हकीकत का जीत होते हैं। और आज देख लो कि जो लोग अपने जीवन में सही राह पर चलते रहे लेकिन जीवन में एक दूसरे के कारण रोते रहे, तो अब उसको ऐसी खुशियां मिलने वाले हैं कि वह अपनी दुख दर्द को भूल जाएंगे। इतना शर्त है कि जो लोग आज तक अच्छे होने के बावजूद भी रोया है, अब शनिदेव उसके समक्ष हर राह में खड़े रहेंगे और उसकी मदद भी करेंगे। अब उनके सामने कोई न्याय नहीं कर सकता और कोई न्याय करके उसे गिरा नहीं सकता। अब जीवन में आपको हर राह पर सफलता मिलेगी, हर मोड़ पर आपको कामयाबी मिलेगी। अब बताता हूं आने वाले 24 घंटे के बारे में, एक जो आज से शुरू होकर कल सुबह तक का समय कवर करता है। यह समय आपके लिए मिला जुला रहेगा, जहां कुछ क्षेत्रों में सावधानी बहुत जरूरी है और कुछ में मेहनत से अच्छी सफलता मिल सकती है। खासकर शनिदेव की कृपा से अनुशासन और धैर्य रखने वालों को लंबे समय की स्थिरता और पुरानी मेहनत का फल मिलेगा। सबसे पहले सावधानी के क्षेत्रों की बात करें तो आर्थिक मामलों में अनिश्चितता रहेगी। कोई भी रिस्क भरा निवेश, शेयर बाजार में बड़ा दांव या जल्दबाजी में पैसा लगाना नुकसान दे सकता है। प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े सौदों में भी सतर्क रहें, क्योंकि राहु का प्रभाव गलत फैसले करवा सकता है। अगर कोई बड़ा खर्च सोच रहे हैं तो उसे टाल दें और बचत पर फोकस करें। इससे छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, लेकिन धैर्य रखने से आगे चलकर फायदा होगा। कामकाज में भी छिपे दुश्मन या सहकर्मियों से कोई उलझन आ सकती है, इसलिए हर बात को लिखित रूप में रखें और बहस में न पड़ें। स्वास्थ्य के मामले में नींद पर असर पड़ सकता है, खासकर अगर देर रात स्क्रीन टाइम ज्यादा हो तो सिर दर्द या थकान बढ़ सकती है। ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें और संतुलित खाना खाएं। परिवार में संतान की सेहत या उच्च शिक्षा को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी बात सुनें और डॉक्टर से सलाह लें अगर जरूरी हो। रिश्तों में छोटी मोटी बहस या गलत फहमी से बचें, खासकर पार्टनर से बात करते समय शांत रहें। अब सफलता के क्षेत्र देखें तो करियर में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। अगर आप कोई नया आइडिया सुझाएं या टीम में सुधार लाएं तो बॉस या सहकर्मी नोटिस करेंगे। नेटवर्किंग से नए रास्ते खुल सकते हैं। राजनीतिक या पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है। विदेश से जुड़े काम या ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं, जो किस्मत बदल सकते हैं। बिजनेस में अगर धीरे धीरे आगे बढ़ें तो लाभ होगा, खासकर ऑनलाइन या नई योजना से। शिक्षा या पढ़ाई में फोकस रखने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई नया कॉन्सेप्ट समझ आएगा। रिश्तों में अगर आप समझदारी दिखाएं तो पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा।
प्यार बढ़ेगा और कोई सुखद सरप्राइज भी आ सकता है। परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा, कोई शुभ काम का संयोग बन सकता है जो खुशी देगा। शनि देव की कृपा से आज आपको अनुशासन का फल मिलेगा। शनि हमेशा मेहनत और धैर्य वाले लोगों को स्थिरता देते हैं, इसलिए अगर आप नियमित रहें, समय पर काम करें और कोई शॉर्टकट न लें तो नौकरी में सुरक्षा, बिजनेस में निरंतर लाभ और जीवन में शांति मिलेगी। पुरानी मेहनत का इनाम मिल सकता है, जैसे कोई पुराना निवेश फायदेमंद साबित हो या कोई मदद पहुंचे। शनि की ऊर्जा से मानसिक स्पष्टता आएगी, बड़े फैसले आसानी से ले पाएंगे और समाज में सम्मान बढ़ेगा। अगर आप शनि मंत्र जपें या दान करें तो नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य में अगर नियमित व्यायाम या योग जारी रखें तो शरीर मजबूत बनेगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए परीक्षा जैसा है, जहां सावधानी और मेहनत से बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। सुबह का समय चिंतन के लिए अच्छा रहेगा, ध्यान या प्रार्थना करें। दोपहर में काम पर फोकस रखें, लेकिन जल्दबाजी न करें। शाम को परिवार के साथ समय बिताएं, धार्मिक कार्य करें। रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। अगर आप धैर्य रखें और शनि देव पर भरोसा रखें तो आने वाले 24 घंटे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, खुशियां बढ़ेंगी और जीवन संतुलित बनेगा। शुभकामनाएं।